क्या आपको भी एक स्पेसिफिक पर्सन ही चाहिए अपने पार्टनर के रूप में? या आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही प्यार मिले जैसा कि मैं चाहता हूं? या आप पहले के रिश्ते से निकलकर एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं? ये सवाल और ऐसे कई सवाल आपके मेरे पास आए हैं, तो मैं आप सबको आज इनका आंसर देना चाहता हूँ। शायद कोई है जो इन आंसर्स का वेट कर रहा है, या आप यूनिवर्स से कोई सिग्नल मांग रहे हो, तो हो सकता है कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे जवाब मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन मोहन लाल है। मैं एक एंजल हीलर हूँ, मैं एक रैकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं एनएलपी लाइफ कोच हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक ऑथर। सबसे पहले ये बताओ कि आप इस समय किसी ऐसे रिश्ते से उभर रहे हैं जहां आपने बहुत कुछ झेला है और अब आप ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो आपको प्यार और सम्मान दे सके। अगर हाँ, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को हील कीजिए। क्योंकि अगर आप बिना खुद को हील किए एक नए रिश्ते में जाना चाह रहे हो, तो हो सकता है आपके सबकॉन्शियस में वो पैटर्न अभी भी ऐसे ही रखे हों और आप फिर से एक टॉक्सिक रिलेशन में। आपको सिर्फ ऑफिशियली अलग नहीं होना, इंटरनली एनर्जी लेवल पे भी उनसे डिस्कनेक्ट होना होगा। तो आपको उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, वरना आप उसी एनर्जी को कैरी करते रहोगे और सेम रिजल्ट्स और सिचुएशन में खुद को पाते रहोगे। आपने शायद अपने आसपास देखा भी होगा कि लोग एक दो तीन बार और बार बार गलत लोगों से जुड़ जाते और हर बार रिश्ता असफल हो जाता। इन सब में दोष आपका नहीं, बल्कि आपकी डेस्परेशन का है। जल्दबाजी ना करें और पहले इन पैटर्न्स को रिमूव करें, खुद के पास्ट को हील करें और फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट स्टेप आपको बहुत साफ शब्दों में एक लिस्ट बनानी है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में आखिर क्या क्या चीजें चाहिए। अब यहाँ आपको रिजिड नहीं होना है कि मुझे इतनी हाइट का, ऐसे रंग रूप का, इतनी इनकम वाला पार्टनर चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप यूनिवर्स की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के दरवाजे बंद कर। हो सकता है अलग हाइट और रंग का इंसान आपको लाइफ में वो सब दे पाए जो ये ना कर। तो इसकी बजाय आपको ये मेंशन करना है कि आप जब उसके साथ हो तो कैसा फील करना चाहते हैं, आप कैसी क्वालिटीज और लाइफ वैल्यूज चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आप सिक्योर फील करो, वो आप पर दृढ़ विश्वास करे और भरपूर प्यार दे। वो आपको फ्रीडम दे अपनी बात रखने का, अपने हिसाब से डिसीजन लेने का। जब आप ये सब लिख रहे हो तो आपको इनको दिल से फील कर। आप सोचिए कि जैसे वो आपके साथ इस समय बैठा है, तो महसूस कीजिए आप कितना सिक्योर फील कर रहे हैं, आप इन मोमेंट्स में कितना खुश हैं। आपको लगना चाहिए कि आप कितने लकी हो कि वो आपको पार्टनर के रूप में मिले हैं। अब अगला स्टेप्स आता है, जब आप ये सब लिखते हैं तो आपको साथ में एक तरफ ये भी मेंशन करना है कि आपका इस रिश्ते में क्या और कितना योगदान होगा। क्योंकि हम इच्छा तो करते हैं बढ़िया लेने की, और करनी भी चाहिए, ये आपका अधिकार है। पर रिश्ता और नेचर हमेशा बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं। अगर किसी रिश्ते में सिर्फ गिव 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 होगा पर टेक नहीं, या इसके उल्टा सिर्फ ले रहे हैं पर दे नहीं रहे हैं, तो ये इम्बैलेंस को शो करता है। ऐसे रिश्ते कभी कामयाब नहीं हो पाते और ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए। तो आपको ये बताना और लिखना जरूरी है खुद को और यूनिवर्स को ये मैसेज देने के लिए कि आप जो पार्टनर डिजायर कर रहे हो, उनको आपकी तरफ से इस रिश्ते से क्या मिलेगा। जैसे अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो लिखिए कि उनके इमोशंस की कदर करूंगी या करूंगा, उनको समझूंगी या समझूंगा, क्योंकि मुझ में इमोशंस को सही तरीके से फील करने की गजब पावर है। मेरी तरफ से उनको डिसीजन लेने की छूट रहेगी। मैं उनको हर हाल में सम्मान और इज्जत से रखूंगा, हर मौके पर स्पेशल फील करवाओ, मॉरली सपोर्ट करूंगा। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते, इससे आप सिर्फ अधिकार नहीं जताओगे बल्कि अपने फर्ज भी समझ, और यही एक लॉन्ग लास्टिंग और अच्छे रिश्ते की परिभाषा है। अगला स्टेप है आपको अपने गुणों को भी एंजॉय करना है और ग्रेटफुल होना। ऐसे नहीं कि मैं तो काली हूं पर मुझे पार्टनर गोरा चाहिए, मैं तो इतना कमाता हूं पर मुझे पार्टनर इतनी इनकम या डेजिग्नेशन का ही चाहिए, मैं खुद बहुत इमोशनल हूं पर पार्टनर प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो भी स्वभाव है, जो भी नेचर है, उसको एक्सेप्ट करो और उसके लिए प्राउड फील करो। जब आप खुद को प्यारा और अच्छा फील करते हो तो ऑटोमेटिकली हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। और अगर आप ही खुद से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको कोई लव अफेक्शन देगा, ये मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए जो आपको मिला है वो बहुत बेहतरीन है, आप प्यार करने लायक हैं। हर कोई ऐसे गुण वाले व्यक्ति को अपने जीवन में चाहता है। ऐसी सोच और भाव अपने आप में अट्रैक्शन पावर क्रिएट करेंगे। जब भी आप एक पार्टनर मैनिफेस्ट करें तो इन बताई गई बातों को ध्यान में जरूर रखें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी पाएं और इस जीवन को बेहतर से बेहतरीन करें।
अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा 21 डेज एंजल मैनिफेस्टेशन बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्लिक करिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। अभी तक हजारों लोगों ने इसे ज्वाइन किया है और अपनी लाइफ में ढेरों बदलाव देखे। तो अब आप भी सोचिए, बस एक्शन में। विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज ब्लेसिंग्स।